सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। प्रिय साथियों, अब तक की हमारी यह यात्रा साधारण नहीं रही है। यह केवल वेदों को जानने की यात्रा नहीं है, बल्कि मानव चेतना के विकसित होने की कहानी है। लेक्चर 1 में हमने जाना कि वेद क्या है और वे मानव सोच की शुरुआत क्यों है। लेक्चर 2 में हमने 4 वेदों और ऋग्वेद के विशेष स्थान को समझा। लेक्चर 3 में हमने ऋग्वेद के देवताओं को प्रतीकों और प्रकृति की शक्तियों के रूप में देखा। आज लेक्चर 4 में हम उस सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां भारतीय दर्शन एक नई ऊंचाई को छूता है। आज हम समझेंगे ऋग्वेद से उपनिषदों तक की यात्रा। यह यात्रा बाहरी प्रकृति से भीतर की चेतना की ओर जाने की यात्रा है। यह यात्रा कर्मकांड से आत्मबोध की ओर जाने की यात्रा है। एक बुनियादी प्रश्न, उपनिषद क्यों आए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उपनिषद अचानक पैदा नहीं हुए। जब कोई सभ्यता प्रश्न पूछना सीख जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब वह बाहरी उत्तरों से संतुष्ट नहीं होती। ऋग्वेद में प्रश्न थे, यह संसार कैसे चलता है? प्रकृति को कौन सी शक्तियां संचालित करती हैं? लेकिन समय के साथ एक और गहरा प्रश्न पैदा हुआ, इन सब को जानने वाला कौन है? यहीं से उपनिषदों की शुरुआत होती है। 2 वेदांत का अर्थ है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदांत का अर्थ केवल वेदों का अंत नहीं है। वेदांत का अर्थ है वेदों की पराकाष्ठा, उनका दार्शनिक निष्कर्ष। जहां वेद प्रकृति को समझते हैं, वहीं उपनिषद चेतना को समझते हैं। 3 कर्मकांड से ज्ञानकांड की ओर। यह समझना बहुत जरूरी है कि उपनिषद कर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कर्म तब तक अधूरा है जब तक उसके पीछे ज्ञान नहीं है। यज्ञ बाहरी अग्नि में नहीं, बल्कि अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में समर्पित करने का प्रतीक बन जाता है। 4 गुरु शिष्य संवाद, उपनिषदों की आत्मा। उपनिषद किसी ग्रंथ की तरह नहीं लिखे गए। वे संवाद हैं, गुरु और शिष्य के बीच प्रश्न और उत्तर। यह बताता है कि भारतीय दर्शन में ज्ञान आदेश नहीं है, बल्कि अनुभव और संवाद है। 5 आत्मा की खोज। ऋग्वेद प्रकृति की शक्तियों की बात करता है। उपनिषद पूछते हैं, वह कौन है जो इन शक्तियों को जानता है? उत्तर मिलता है आत्मा। आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा मन नहीं है। आत्मा विचार नहीं है। आत्मा वह चेतना है जिसके कारण सब कुछ जाना जाता है। 6 ब्रह्म की अवधारणा। उपनिषदों की सबसे क्रांतिकारी खोज है ब्रह्म। ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रह्म है निराकार सत्य, अनंत चेतना, समस्त अस्तित्व का आधार। और सबसे साहसिक कथन आता है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं। यह कथन डराने के लिए नहीं है, यह मुक्त करने के लिए है। 7 आत्मा और ब्रह्म की एकता। उपनिषद कहते हैं, जो बाहर खोजा जा रहा था वही भीतर है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। यह विचार मानव इतिहास के सबसे साहसी विचारों में से एक है। 8 उपनिषदों का मानवतावाद। उपनिषद किसी एक वर्ग या समाज के लिए नहीं है। वे कहते हैं, जो सत्य को जानता है वही मुक्त है, चाहे वह कोई भी हो। ज्ञान जन्म से नहीं, अनुभव से मिलता है। 9 मृत्यु का भय और अमरता। उपनिषद मृत्यु से भागते नहीं, वे मृत्यु को समझते हैं। वे कहते हैं, जो शरीर है वह नश्वर है, जो चेतना है वह अमर है। यह दर्शन भय नहीं, निर्भयता देता है। 10 आधुनिक मानव के लिए उपनिषद। आज का मनुष्य बाहरी रूप से शक्तिशाली है, लेकिन भीतर से अशांत है। उपनिषद कहते हैं, शांति बाहर नहीं, भीतर है। सफलता उपलब्धि में नहीं, बोध में है।
निष्कर्ष बाहरी से भीतरी यात्रा। ऋग्वेद से उपनिषदों की यात्रा मानव चेतना की परिपक्वता की कहानी है। प्रकृति से प्रश्न, देवता, प्रतीक, आत्मा, ब्रह्म। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि यह उपनिषदिक दर्शन कैसे वेदांत और भारतीय जीवन दृष्टि का आधार बनता है। धन्यवाद।